Everyone, welcome to Pathway Classes. So how are you all? I hope all are doing good. Because आपको पता है एग्ज़ाम आ गया है, नोटिफिकेशन आ गई है एप्लीकेशन फॉर्म्स की, तो जल्दी से आप लोग फिल कर लीजिए उन एप्लीकेशन फॉर्म को, सो दैट फिर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो अभी बहुत टाइम लिमिटेड है, जून जुलाई में एग्ज़ाम हो ही जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, तो विदिन जून और जुलाई में एग्ज़ाम होगा फॉर श्योर. सो अपनी प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर दो अगर आपने नहीं की है तो. ओके. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. हमने लास्ट क्लास में किया था कुछ क्वेश्चन ऑन वेस्टर्न फैरिसीज. 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे. अब हम 6 में चलेंगे, लाइक 5 क्वेश्चंस और हम कंप्लीट करेंगे आज के सेशन में. So when I was young, my dad and brothers never helped me in the household chores. So all the men are useless in the house. So इसमें क्या बोला है कि at the time जब मैं वो अपना एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि एक पर्सन अपना एग्जाम्पल बता रही है कि जब मैं यंग थी या मैं यंग था तो मेरे फादर और मेरे ब्रदर ने मुझे कभी हेल्प नहीं किया हाउस होल्ड वर्क में. सो सारे के सारे मेंस यूजलेस हैं. सो दिस इज़ नोन एज हैस्टी जनरलाइजेशन, एडहोमियम, फॉल्स अथॉरिटी और नॉन स्क्यूटोर. सो व्हाट्स योर आंसर? जल्दी से मुझे कमेंट करो. ओके. सो मैं अभी आपको कमेंट में बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या होने वाला है. यहाँ पे बात हो रही है कि उसने एक क्वेश्चन को जनरलाइज कर दिया, मतलब एक तरीके से एक छोटे से पॉइंट से बहुत ज़्यादा एक सारे मेंस को रिलेट कर दिया, मतलब एक मेन को और अपने फादर और अपने ब्रदर से रिलेट करके सारे मेंस को यूजलेस कह दिया है. इसलिए दिस इज़ नोन एज हास्टी जनरलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे वो जल्दबाजी में कंक्लूजन ले रहे हैं वो पर्सन, राइट. सो दिस इज़ नोन एज हास्टी जनरलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ईच ब्रिक in that building weight less than a pound, so therefore the building weighs less than a pound. so एक ब्रिक जो होती है, एक ईंट से एक बिल्डिंग का वेट बढ़ता है, एक बिल्डिंग डेवलप होती है. तो वो उसने बोला है कि वो जो वेट है ना वो पाउंड से लेस देन है. सो देयरफॉर द बिल्डिंग वेट लेस देन अ पाउंड. सो इसलिए इन्होंने एक कंक्लूजन दे दिया है. सो इसका मतलब क्या है? फैलेसी ऑफ डिवीजन, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, false authority or non-scitor. So what's your answer? So the answer is fallacy of composition. composition मतलब एक तरीके से छोटे से बड़े लेवल पे जा रहे हैं, लाइक एक स्मॉल पार्ट से बिग में जा रहे हैं. ठीक है. पार्ट से हम होल में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो दिस इज़ नोन एज फैलेसी ऑफ कंपोजिशन. छोटे छोटे ब्रिक से एक आपका बिल्डिंग प्रिपेयर हो रही है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन. Example, I have the right to watch the real world, therefore it is right for me to watch the video. So to watch the show. So इसका मतलब क्या है कि एग्जाम्पल दिया है, I have right to watch the real world. मेरे पास राइट है कि मैं रियल वर्ल्ड को देख सकूं, इसीलिए मेरे पास राइट है कि मैं मूवी को भी वॉच कर सकूं. ठीक है. सो फैलेसी ऑफ डिवीजन, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, एवोक्यूएशन और नॉन स्क्यूटोर. सो व्हाट्स योर आंसर? सो द आंसर इज एविक्यूएशन. एविक्यूएशन मतलब होता है फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी. एम्बिग्विटी मीन्स जहाँ पर आपके डबल मीनिंग वाली बात हो रही है. दैट मीन्स यहाँ पे एक राइट का मतलब है इस वाले राइट का राइट, और इसमें दूसरे राइट का मतलब है जहाँ पर सेम मीनिंग सेम वर्ड का डिफरेंट मीनिंग हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार. ठीक है. स्टार मतलब एक तो सन वाला स्टार होता है, एक हम स्टार बोल सकते हैं एक्टर वाला स्टार. सो ये कौन सी बात हो रही है? डिफरेंट मतलब होता है दोनों का, तो उसको हम कहते हैं एविक्यूएशन. किसकी बात हो रही है वो हमें पता होना चाहिए, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गॉड इज़ रियल बिकॉज द बाइबल सेज सो द बाइबल इज़ फ्रॉम गॉड्स. ठीक है. गॉड. सो यहाँ पे क्या बोला है? गॉड को रिलेट किया है बाइबल से, तो बाइबल भी एक फॉर्म ऑफ गॉड है. सो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? हैस्टी जनरलाइजेशन, एडहोमियम, फॉल्स अथॉरिटी और बेगिंग द क्वेश्चन. सो जल्दी से मुझे आंसर बताओ, इसका क्या होगा? आंसर इज बेगिंग द क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, राइट. सर्कुलर आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है इसको, और पेटेटो प्रिंसिपी भी कहा जाता है. ठीक है. पेटेटो प्रिंसिपी भी कहा जाता है इसको. सो इसका मतलब है सर्कुलर आर्ग्यूमेंट मीन्स गोल गोल घुमा फिरा के उसी पॉइंट पे आ गए हैं. पहले इन्होंने रिलेट किया गॉड को बाइबल से, और लास्ट में बोल दिया बाइबल भी एक तरीके की गॉड है, भगवान ही है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाइफ कह रही है आई वुड रेदर हैव अ डॉग देन अ कैट, सो मुझे डॉग पसंद है एज़ कम्पेयर टू कैट। सो हस्बैंड ने बोला वाई यू हेट कैट्स, वाई डू यू हेट कैट्स, तो क्यों तुम कैट से हेट करते हो। सो दिस इज़ नोन एज स्ट्रॉ मैन। क्या होगा इसका आंसर, एडहोमिया, फॉल्स अथॉरिटी और बेगिंग द क्वेश्चन। सो व्हाट्स योर आंसर। यहाँ पे कैट और डॉग के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, सो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा इसका नाम इसका आ जाएगा स्ट्रॉमैन, क्योंकि यहाँ पे दोनों अपोज कर रहे हैं, ठीक है। वो जो लेडी है वो डॉग को ज़्यादा लाइक कर रहा है एज़ कम्पेयर टू कैट। सो वहाँ पे फिर क्या हो रहा है, ओपोनेंट को एक तरीके से काउंटर पार्ट किया जा रहा है, काउंटर किया जा रहा है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। सो सारे क्वेश्चन हमारे डन हो चुके हैं। सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अभी हम चलते हैं अनअकैडमी का जो फ्री क्लासेस चल रही हैं, फ्री MCQs टेस्ट चलेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ, जो कि टेस्ट होने वाला है एक 7 मई को और एक 22 मई को इवनिंग के टाइम में रहेगा, 7 PM पे रहेगा। सो आप लोग सभी आप लोगों को सभी को परफॉर्म करना है, सो दैट आप एक स्कॉलरशिप टेस्ट में विन कर पाओ। दिस इज़ लाइक अ स्कॉलरशिप टेस्ट। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आप इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप 5 में आते हो रैंकिंग में, राइट। टॉप 5 और टॉप 10 के रैंकिंग के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पे एक स्कॉलरशिप मिलेगी अनअकैडमी के थ्रू, ठीक है। सो वाउचर्स भी हो सकते हैं, आपको सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है। तो ज़रूर से ये सारे क्विज़ेज़, ये सारे PYQs टेस्ट को अटेम्प्ट करो, क्योंकि इट विल हेल्प यू अलॉट, बिकॉज़ यहाँ पे आपको सारे क्विज़ेज़ मिल जाएंगे, सारे PYQs मिल जाएंगे। इससे आपकी प्रिपरेशन भी होगी और आपका टेस्ट भी इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाएगी। सो हियर यू कैन यूज़ अ कोड, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आप यहाँ पे PK NET 10 को यूज़ कर सकते हो, इस कोड को यूज़ कर सकते हो, सो दैट आप सारे की सारी जो भी क्विज़ेज़ हैं, है ना, मॉक टेस्ट हैं या फिर आपके स्कॉलरशिप टेस्ट हैं, वो आप अटेम्प्ट कर पाओ। और जो भी न्यू लर्नर्स हैं, जो भी फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पे आ रहे हैं, तो वो इस कोड को यूज़ करके आगे अपने जो भी टेस्ट हैं उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो टेस्ट विल बी ऑन 7 में एंड नेक्स्ट टेस्ट विल बी ऑन 21 में। सो ये दोनों डेट्स आप लोग ध्यान रखना और आप एनरोल कर लो। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा डिटेल दे दिया है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो और वहाँ पे फिर आप उसके लिए एनरोल कर लेना। ओके, सो थैंक यू ऑल, बाय।